नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता शैलपुत्री के बारे में, जो नवदुर्गा का पहला स्वरूप है। यह वीडियो आपको माता शैलपुत्री के जीवन, महत्व और उनकी पूजा के बारे में गहन जानकारी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। माता शैलपुत्री का परिचय। माता शैलपुत्री नवदुर्गा की पहली रूप है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे पार्वती के नाम से भी जानी जाती हैं और भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। पुनर्जन्म की कहानी। माता शैलपुत्री वास्तव में देवी सती का पुनर्जन्म है। यह एक रोचक कथा है जो हमें हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। सती का त्याग। सती, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने आप को आग में समर्पित कर दिया था। यह यज्ञ शिव का अपमान करने के लिए आयोजित किया गया था। शिव का तांडव। सती के इस बलिदान से व्यथित होकर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। विष्णु का हस्तक्षेप। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, जो धरती पर गिरे और शक्तिपीठ बन गए। सती ने फिर पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का रूप बेहद आकर्षक और प्रतीकात्मक है। आइए उनके स्वरूप के हर पहलू को समझें। वाहन। वे एक श्वेत बैल पर सवार होती हैं, जिसे नंदी कहा जाता है। नंदी धर्म का प्रतीक है। आयुध। दाहिने हाथ में त्रिशूल, यह 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमल का फूल, यह शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक है। श्रृंगार। उनके माथे पर अर्धचंद्र शोभायमान है, जो उनके सौंदर्य को और बढ़ाता है। रंग। उनका रंग सफेद है, जो शुद्धता, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। मूलाधार चक्र की देवी। योग की दुनिया में माता शैलपुत्री का विशेष महत्व है। वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। मूलाधार चक्र का महत्व। यह चक्र हमारे शरीर में सबसे नीचे स्थित है। यह आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। इस चक्र से कुंडलिनी शक्ति का उदय होता है। माता शैलपुत्री और मूलाधार चक्र। माता शैलपुत्री की पूजा से इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। इससे व्यक्ति में स्थिरता, दृढ़ता और आत्मविश्वास आता है। यह चक्र जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा है। माता शैलपुत्री की पूजा का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से अनेक लाभ होते हैं। 1. मानसिक शांति। माता की कृपा से मन में शांति और स्थिरता आती है। 2. नकारात्मकता का नाश। जीवन से नकारात्मक विचार और ऊर्जा दूर होती है। 3. करियर में उन्नति। व्यावसायिक जीवन में सफलता और प्रगति मिलती है। 4. ग्रह दोष निवारण। विशेषकर चंद्रमा के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। साधना और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होती है। 6. शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। माता शैलपुत्री की पूजा विधि। आइए जानें कि माता शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाती है। 1. स्नान और शुद्धि। पूजा से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल की तैयारी। एक साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं और माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. दीप प्रज्वलन। घी का दीपक जलाएं। 4. पुष्प अर्पण। माता को लाल फूल अर्पित करें, विशेषकर जपाकुसुम, गुड़हल। 5. धूप और अगरबत्ती। सुगंधित धूप और अगरबत्ती जलाएं। 6. नैवेद्य। माता को भोग के रूप में मीठे चावल, खीर या हलवा अर्पित करें। 7. मंत्र जाप। माता के मंत्रों का जाप करें। माता शैलपुत्री के मंत्र। आइए अब हम माता शैलपुत्री के कुछ प्रमुख मंत्रों को जानें। 1. मूल मंत्र। देवी शैलपुत्र्यै नमः।
2 ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरा, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। 3 स्तुति। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। इन मंत्रों का जाप करने से माता शैलपुत्री प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माता शैलपुत्री से जुड़े रोचक तथ्य। 1 वाराणसी का मंदिर। वाराणसी में माता शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ माता के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 2 हिमालय का निवास। कहा जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय पर्वत पर निवास करती हैं। 3 शिव से विवाह। कठोर तपस्या के बाद माता शैलपुत्री ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। 4 अष्टभुजा रूप। कुछ स्थानों पर माता शैलपुत्री को अष्टभुजा 8 भुजाओं वाली के रूप में भी पूजा जाता है। 5 नवरात्रि का प्रथम दिन। प्रत्येक नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की विशेष पूजा होती है। माता शैलपुत्री की कथाएं। 1 तपस्या की कथा। एक बार माता शैलपुत्री ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल बिल्व पत्र खाकर तपस्या की, जिससे उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। 2 शिव से मिलन। जब भगवान शिव माता की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। माता ने उन्हें ही अपना पति बनने का वर उनसे मांगा। 3 दक्ष की कन्या। एक अन्य कथा के अनुसार माता शैलपुत्री दक्ष प्रजापति की कन्या सती का ही पुनर्जन्म है। इस जन्म में उन्होंने अपने पिता के घर में अपमान का बदला लिया। तो दोस्तों, यह थी माता शैलपुत्री की विस्तृत और रोचक कहानी। वे न केवल शक्ति की देवी हैं, बल्कि प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक उन्नति की भी प्रतीक हैं। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करके हम अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार कर सकते हैं। माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। वे हमें प्रेरणा देती हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको माता शैलपुत्री के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगले नवरात्रि तक इंतजार मत कीजिए। माता शैलपुत्री की कृपा हर दिन हम पर बनी रहे, इसके लिए उनका स्मरण नियमित रूप से करते रहिए। अंत में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या आप माता शैलपुत्री की कृपा से अपने जीवन में कोई विशेष अनुभव या चमत्कार महसूस कर चुके हैं? अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद प्राप्त करने के उपाय। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे आप माता शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 1 नियमित पूजा। प्रतिदिन सुबह उठकर माता शैलपुत्री का स्मरण करें और उनकी छोटी सी पूजा करें। 2 जल अर्पण। प्रतिदिन सुबह 1 लोटा जल सूर्य को अर्पित करते हुए माता शैलपुत्री का नाम लें। 3 सोमवार व्रत। सोमवार को व्रत रखें और शिव पार्वती की पूजा करें। 4 दान। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। माता शैलपुत्री दयालु हृदय वालों पर विशेष कृपा करती हैं। 5 मंत्र जाप। रोजाना कम से कम 108 बार माता शैलपुत्री के मूल मंत्र का जाप करें। माता शैलपुत्री से जुड़े प्रसिद्ध मंदिर। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां माता शैलपुत्री की विशेष पूजा होती है। आइए जानें कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। 1 शैलपुत्री देवी मंदिर, वाराणसी। यह मंदिर काशी के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। 2 नैना देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ माता शैलपुत्री को नैना देवी के रूप में पूजा जाता है। 3 श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर। यहाँ माता के 3 पिंडियों में से एक शैलपुत्री का है। 4 चंडी देवी मंदिर, हरिद्वार। यह मंदिर नील पर्वत की चोटी पर स्थित है और माता शैलपुत्री की पूजा के लिए प्रसिद्ध है।
माता शैलपुत्री की महिमा। माता शैलपुत्री की महिमा अपार है। वे अपने भक्तों को अनेक वरदान देती हैं। 1. आत्मविश्वास। माता की कृपा से व्यक्ति में आत्मविश्वास और दृढ़ता आती है। 2. सफलता। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। साधना और योग में प्रगति होती है। 4. रक्षा। माता अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। 5. शांति। मन में शांति और संतुलन स्थापित होता है। दोस्तों, आज हमने माता शैलपुत्री के बारे में विस्तार से जाना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा और उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। याद रखिए, माता शैलपुत्री केवल नवरात्रि तक ही सीमित नहीं हैं। वे हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रही हैं। उनकी कृपा पाने के लिए बस एक शुद्ध हृदय और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। अगले वीडियो में हम नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। सभी को माता शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त हो।